कह दो ना, कह दो ना। मरियम, बेटा तुमने अपने पेरेंट्स की मौत को अपने सर पे सवार कर लिया है, वरना मैंने और कमाल ने तो तुम्हें बेटी बनाकर ही पाला है। ये मलेशिया में कराची का नंबर कहाँ से आ गया? भाई कराची एयरपोर्ट में हूँ। What? Are you serious? मैं तो तुम सब लोगों को सरप्राइज देने के लिए आई थी, लेकिन बदकिस्मती से घर का एड्रेस गुम हो गया। वैसे मैं कैसी रहूँगी? जी काश काश कि मैं अपनी किस्मत बदल सकती। तुम जैसों की किस्मत कभी नहीं बदल सकती, जो अपने साथ साथ मेरी किस्मत भी बर्बाद कर रही है। देखो, जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो इस तरह की रस्मी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खुद को कहाँ स्टैंड करूं। मेरे बिल्कुल करीब, क्योंकि तुम जैसी लड़की की कोई और जगह हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम तो एकदम फ्री होते जा रहे हो। तुम जानते हो मेरे अब्बू कौन है? कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नाइल, जी माँ। समीना भाभी का फोन आया था। कौन समीना भाभी? अरे वही जिनके यहाँ कल हम मेहंदी में गए थे। अच्छा, वो सारा भाभी की अम्मी। हाँ वही। उन्होंने मुझे एक रिश्ता बताया है। किसके लिए माँ? मेरे लिए। तो कर लेना। कह रही थी कि एक लड़की है जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत है और बहुत अच्छी फैमिली से है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ठीक किया ना? हाँ माँ, ठीक किया। अच्छा, तो फिर मैंने ठीक ही किया होगा। और लड़कियों का क्या है, लड़कियां तो हसीन हो ही जाती हैं, और वैसे भी यहाँ किसी को शादी की कोई कमी नहीं है। हाँ, वहाँ लोग मुझे फ़ोन कर कर के रिश्ते बताते रहते हैं। क्या हो गया माँ? बेटा, मुझे अपना ये घर बहुत सूना सूना लगता है। क्यों माँ? मैं हूँ, आप हो, और हमारे साथ पापा की यादें। पता है क्या, जब मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी तमाम दोस्तें अपने बहुओं की बातें करती हैं, उनका जिक्र करती हैं, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो बड़ी बुरी बात है। बहुत बड़ा मसला हो गया माँ। आपको बहू इसलिए चाहिए ताकि आप उसकी बुराइयां कर सकें। और क्या, इसीलिए तो चाहिए। बुद्धू, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। तो भी ठीक है माँ, मैं आपको बहुत जल्द एक लड़की से मिलवाता हूँ। हाँ सच? जीते रहो। चाय? तुम तो अमेरिका जाके आबाद हो गई और मैं यहाँ। बस क्या कहूँ तुमसे, गुजार रही हूँ। तुम तो जानती हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्तों में से हो। तुमसे क्या छुपाऊँ मैं, बस खामोश सी होके रह गई हूँ। जहन ने जैसे काम ही करना छोड़ दिया है। बस ऐसा समझ लो, बहुत ही परेशानियों में दिन गुजार रही हूँ। फराज का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। खैर, तुमसे किसी दिन तफसील में बात करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ये है नाजिया के ससुराल का नंबर। अब देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मेरे रिश्ते से इनकार करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, और इस हार को मैं कभी नहीं भुला सकता। अब मैं देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। आई
will never leave you. हेलो। क्या हुआ जनाब? लगता है तुम अभी तक सो रही हो। शाम के 5 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, 5 ही तो बज रहे हैं। अच्छा, एनीवे, शाम को तुम मिल रहे हैं ना? क्यों? आज तुम डिनर मेरे साथ करोगी। अब मेरा मतलब है। मतलब कुछ नहीं। मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ रहा हूँ, ठीक है? बाय। नाइल। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं सोच रही थी कि 2 हफ्ते हो गए ना तो मरियम मिलने आई और ना ही उसने कोई फोन किया। नाइल भी सीन से आउट है। ये लोग कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से ये लोग अपनी शादी की तैयारियों में हम दोनों को बिल्कुल भूल गए हैं। या फिर एकदम से हम लोग उनके लिए अनजान हो गए। बात सुनो, मरियम बिल्कुल ऐसी नहीं है, ठीक है? नाइल भी ऐसा नहीं था। जब तक वो मरियम से मिला नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मरियम को ऐसे समझते हो? ठीक है, मैं अभी साबित करती हूँ कि मरियम ने नहीं, नाइल ने मरियम को हमसे दूर किया है। लेट्स सी। अब मैं उस कमीने से कभी नहीं मिलूंगा। मुझे भी मरियम से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। नहीं। झूठ। मुझे पता है मेरे बारे में सोच रही हो। भला मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? अच्छा, फिर खुद ही बता दो, किसके बारे में सोच रही हो? मैं अपने बारे में सोच रही थी। वही एक ही बात हुई ना। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, मुंह के बल गिर पड़ोगे। अच्छा चलो बताओ, क्या सोच रही हो? मेरे पापा कहते थे ये जो तारे होते हैं ये अपनी चाल बदलकर हमारी तकदीर लिखते हैं, मगर मुझे तो ये अपने लगते हैं। और अगर किसी दिन तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ हो गए तो? नोच लूंगी इन्हें, लड़ पड़ूंगी इनसे। इन्हें मेरी तकदीर में वही लिखना होगा जो मैं सोचती हूँ। वैसे तुम तकदीर में यकीन करते हो? मैं तकदीर पढ़ भी सकता हूँ। हाँ, सच? हाँ। तो फिर देखो मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं।
वैसे कुछ भी बताने से पहले आई हैव टू टेल यू समथिंग। ये जो तुम्हारे हाथ है ना, बहुत खूबसूरत है। अच्छा पढ़ो ना। ओके जी। तुम्हारे हाथ की लकीरें ये बताती हैं कि तुम एक ओफो नाइल, तुम ना। अब क्या हुआ? मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। मामा की? बहुत दूर जो है मुझसे। और बाबा? वो दोनों ही मुझसे बहुत दूर हैं, मगर आज भी मेरे बहुत करीब हैं। तुम्हारे चेहरे पे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब हंसती हो ना तो जिंदगी की तरह खूबसूरत लगती है। सर, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम खुशियाँ देखी हैं। बैठो। जी। हैव अ सीट। देखो तानिया, तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो। ये सर्वर की जो फॉर्मेलिटीज है ना, कमरे से बाहर स्टाफ के सामने रखा है। जी जी सर, मेरा मतलब है फराज साहब। ये हुई ना बात। अच्छा, ये तुम खुशियों की क्या बात कर रही थी? मैं ये बता रही थी कि शायद मेरे नसीब में खुशियाँ हैं ही नहीं। कम ऑन, बहुत खुशियां तुम्हारे नसीब में, क्योंकि अब मैं तुम्हें मिल गया। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? सब कुछ जो तुम चाहो। देखो तानिया, जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत पैसे की होती है। तुम पैसे से कुछ भी खरीद सकती हो, खुशियां भी। इंसान को और क्या चाहिए? एक पुरसुकून जिंदगी। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखो तानिया, सिर्फ पैसा ही तमाम खुशियों की जमानत नहीं होता। मुझे देख लो, मेरे पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी सुकून में है? मैं तो बस एक बेसुकून इंसान हूं। बेसुकून? मुझे यकीन नहीं आता सर, आपकी जिंदगी में क्या बेसुकूनी है? इसलिए कि खैर छोड़ो, और कोई बात करो। मैं जानता हूं मरियम, सारा कसूर तुम्हारा नहीं है। ये नाइली है जो तुम्हें पाते साथ ही मुझे भुला बैठा। मगर कुछ गलती तो मेरी भी है। कम से कम मुझे तो आप लोगों से राब्ते में रहना चाहिए था। नहीं नाइल, तुम्हारा कसूर नहीं है। मरियम ने ही तुम्हें कुछ और सोचने का मौका नहीं दिया होगा। Okay. So you believe कि मरियम इतनी चार्मिंग है? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं नाइल लड़कियों को कैसे ट्रीट करता है, कैसे कोशिश करता है उन्हें यकीन दिलाने की कि मैं नाइल की हिस्ट्री में नहीं, बल्कि उसके साथ अपने फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। क्या आपको लगता है कि मुझे नाइल से शादी कर लेनी चाहिए? शादी? Are you serious नाइल?
मैं तो सीरियस हूँ सायरा भाभी, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस और इन्वॉल्वमेंट के बगैर मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता। आप नाइल को इतने अरसे से जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले का इख्तियार आपको दूँ। प्लीज। थैंक यू। मरियम, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि नाइल अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ दो? मिल गई ये जिंदगी। मरियम को भूल के जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। और कभी मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखोगे। मेरी नाराजगी की वजह सिर्फ ये थी कि मैं समझी तुम और मरियम अब तक किसी फैसले पर पहुंच चुके होगे। चल के राहों में तेरी। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि रिश्ते के इन मराहिल से गुजरते हुए तुम लोग मुझे और सायरा को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर गए। देखा आँखों में तेरी। सच कहूं नाइल, तुम्हें मरियम से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। और वैसे भी मरियम, जो जोड़े आसमानों पर बनते हैं उन्हें जमीन पर कभी कोई मिलने से रोक सका है? कहाँ रख दी है फाइल? मेरी फाइल कहाँ है? यहीं तो रखी थी आपकी फाइल। और ये तैयारी कहाँ जाने के लिए है? आज हफ्ता है ना, तो अम्मी के यहाँ। किसने दी इजाजत? आपने ही तो कल रात अम्मी से बात की थी। हाँ की थी। तो बस मुझे जाना है। बहुत जबान चलने लगी तेरी। हाँ, लगता है तेरे घर जाने के दिन करीब आ रहे हैं। फराज, यू आर हर्टिंग मी। हर्ट? हर्ट? हाँ? दर्द क्या होता है याद दिलाऊं तुझे? उठ! खबरदार जो इस कमरे से अपना कदम भी बाहर निकाला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अब मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक चुका हूं। आदिल, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तो और क्या कहूं, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। एक तुम ही तो अच्छी दोस्त हो मेरी, और तुम भी पाकिस्तान चली गई। तो इसमें क्या हुआ? वाह, अब आप खुद समझदार हैं। और मैं क्या कहूं इस बारे में। तो तुम ऐसा करो कि मेरी यादों से दिल बहलाओ। इतने सालों बाद पाकिस्तान आई हूँ, इतना कुछ देखने को मिला है। अच्छा, क्या कुछ देखने को मिल गया भाई? यही पाकिस्तान की शादियाँ, यहाँ का कल्चर, यहाँ का गाना बजाना, यहाँ का खाना, ये सब मलेशिया में कहाँ मिलता है आगे? अरे यार, ये सब हो या ना हो, मैं तो तुम्हारे लिए हूं ना मलेशिया में। तो तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सारा, अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मुझे कोई बुला रहा है। अच्छा, तो तुम्हें दूसरों की आवाज आ रही है, लेकिन मेरी यहाँ पे जान निकले जा रही है तुम्हें पुकारते पुकारते। वो कुछ नहीं है क्या? तुम्हारी पुकार भी बाद में सुन लूंगी। अच्छा, मुझे अभी जाना है। ओके, बाय। अच्छा ठीक है, ओके, मैं फोन करूंगा फिर। हाँ, ओके, खुदा हाफिज़।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मरियम, आओ ना। तो आज फिर फराज ने तुम पर हाथ उठाया। खैर, हर बार की तरह ये जख्म भी भर जाएंगे। रोज रोज ये जहर पीते रहने से एक दिन इसकी भी आदत हो जाएगी मरियम। तुम फराह खाला से क्यों नहीं बात करती? 2 साल के झूठ को एक बार में रेत की दीवार की तरह कैसे गिरा दूं मरियम? हाँ, शायद वही एक दीवार है जिसकी वजह से तुम आज तक बची हुई हो। वरना फराज कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका ये रूप किसी और को दिखे। मेरी जात की किरचियों को समेटने की ना तो किसी को इजाजत है और ना ही जरूरत। बस मरियम, तुम मेरा दुख बांटने आ जाती हो, यही काफी है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? जी हाँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहिए। मुझे आपसे फराज के सिलसिले में बात करनी है। कौन फराज? मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फराज है जिसको आप जानते हैं, जिसके पास आप जॉब लेने के लिए गई थी। क्या कहना चाहते हैं आप फराज के बारे में? पहले तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं आपसे जो भी बात कहूँगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। कहिए। फराज से मुलाकात के वक्त आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। होशियार? क्यों? जी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा ये आप क्या बातें कर रहे हैं। इतनी उलझी सी बात है। I mean, क्या मतलब? फराज एक तरफ मजलूम भी है और बहुत होशियार भी। बेहतर है कि हम कहीं बैठकर बात करें। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आइए। तो कैसा रहा आप लोग का सफर? अरे बेटा 2-4 घंटों का तो पता ही नहीं चलता, यूं गुजर जाते हैं। और भाई मुझे तो बड़ा मजा आया फ्लाइट में, खूब खाया पिया, खूब एंजॉय किया। आप तो हमेशा बिला जरूरत बात करते हैं। अरे बिला जरूरत बस एक ही बार बोला था, जब काजी साहब ने पूछा था कि कबूल है। आज तक भुगत रहा। बी ऑनेस्ट मरियम, क्या तुम्हारी भी नाइल से इसी तरह के झगड़े होते हैं? वेल, बात अभी तक यहाँ तो नहीं पहुँची, बट आई होप कि मेरी और नाइल की अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी ही होगी। नाइल बहुत अच्छा लड़का है। मैं और कमाल यही सोचते थे कि कब मरियम के दामन में खुशियाँ आएंगी। हाँ भाई, वो वक्त अब बहुत करीब है। आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं नाइल की, तो हमें भी बता देंगे कब मिलवा रहे हैं। मैं नाइल को फोन करके पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप मरियम टेक्सटाइल के एमडी हैं ना? जी हाँ, और आप? सर मैं आपकी कंपनी में ही इंटरव्यू के लिए आई थी। तो फिर किससे मुलाकात हुई आपकी? सर आपके मैनेजर इमरान साहब, इनसे। हाँ, ओके देन लेट्स हैव जूस। इंटरव्यू तो चलता ही रहेगा। ओके।
थैंक यू सो मच। थोड़ा ऊपर। पहले हम अच्छी तरह से एक दूसरे को जान तो लें, अभी तो पहली मुलाकात है। आखिर ये सब कब तक चलेगा फराज? पता नहीं, जब तक मुझे सुकून नहीं आ जाता। एक बार पुलिस आ चुकी है, 2 बार नाजिया अस्पताल जा चुकी है। किस बात का गुस्सा है आखिर तुम्हें? आप जानते हैं डैड, मुझे मरियम का खानदान से बाहर शादी करना, ये जिंदगी मरियम की है और ये फैसला भी मरियम का। हम होते कौन है बीच में बोलने वाले? आप अच्छी तरह से जानती हैं मॉम कि हम उसके कौन होते हैं। सब कुछ होते हैं उसके। कब से उसे पाल रहे हैं हम पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं उसे। भूल गए हो तुम कि तुमने नहीं, उसने तुम्हें पाला। तो मैंने कहा था जिम्मेदारी लेने के लिए। कल को वो शादी करके चली जाएगी और आप लोग शुरू से जिंदगी शुरू करेंगे। मरियम मेरी बहन की बेटी है और मैं उसे उस मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। ग्रेट मॉम, ये ख्याल आपको उस वक्त नहीं आया जब इस चुड़ैल नाजिया को मेरे पल्ले बांधा था आपने? अरे भाई, हमने उससे पूछा था, वो हमेशा से तुमको अपना भाई समझती। For God's sake, डैड, उसके समझने से क्या होता है? और फिर मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता जो सारा वक्त सारी जिंदगी दूसरों के टुकड़ों में पलता रहे। आप नहीं जानते डैड, उस एक की मोहब्बत में आप किस किस के दिल में नफरत बोरे। बस 2 दिन बाद शादी है उसकी। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें जाओ। और सुनो, ये थोपड़ा सही रखना अपना। जा। आई मस्ट एडमिट अकील अंकल, मरियम आपकी कम ही तारीफ करती थी। मेरी भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं नाइल। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। ये लो ब्लैंक चेक, और इसमें जितना अमाउंट चाहे भर लो, लेकिन हमारी मरियम का पीछा छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं अकील अंकल? ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मरियम से शादी उसकी करोड़ों की जायदाद की खातिर कर रहे हो, और वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी सारी तवज्जो उसकी प्रॉपर्टी पर होगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। यू आर माई एल्डर सर, इसीलिए मैं आपसे उस टोन में बात नहीं कर रहा जिसमें मुझे आपसे करनी चाहिए। रुको, तुम पास हो गए। पास? मैंने अब तक बहुत सारे लड़कों को आजमाया, लेकिन वो सब के सब लालची निकले। बट आई एम हैप्पी दैट तुम उनसे मुख्तलिफ हो, और खुशी इस बात की है कि मरियम की चॉइस गलत नहीं है। थैंक यू। हेलो। हेलो जी, मेरी नाजिया से बात करवा दें। जी, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। कितनी कोशिशों के बाद आज तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली है, वरना जब भी तुम्हें कॉल करूं तुम्हारा हस्बैंड फ़ोन उठा। कौन हो तुम? नाम बताना ज़रूरी तो नहीं। क्या चाहते हो? क्यों फ़ोन किया है? ये तो तुम अपने आप से पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। शट अप।
हेलो। फोन क्यों काट दिया था तुमने? देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे परेशान मत करो। परेशान? परेशान तो तुमने किया है मुझे नाजिया, और मुझे तुमसे इस परेशानी का बदला लेना है। बस अब बहुत हो चुकी, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। हेलो हेलो। ओफो, अब क्या है? प्यार है। मुझे ये बात साबित होने का इंतजार है। क्या ये सबूत काफी नहीं कि मैं पूरी दुनिया की करोड़ों लड़कियां छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने वाला हूं? लगता है तुम पर नुमान भाई की ट्यूशन का काफी असर होने लगा है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की इंटेंसिटी का एहसास दिला सकूं, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। तुम्हें क्या लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या? जो मैं कहने वाला हूं उसे किसी एक लैंग्वेज में कहना मुमकिन नहीं। मरियम, आई लव यू। आई लव यू टू। Okay, bye. फराज, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं किताब लेने आया। अच्छा।
मेरे लिए खुशियों का दूसरा नाम ही मरियम है। तुम एक दफा हक जता के तो देखो, फिर तुम खुशी को नहीं, खुशी खुद तुम्हें चुनेगी। नाइल! नाइल!